हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए वो लेके आए हैं हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज का। ठीक है, देखिए ये सीक्वेंस एंड सीरीज जो टॉपिक होता है ये थोड़ा नेम जो होता है इसका बड़ा मैच करता है, एक सा लगता है कि सीक्वेंस और सीरीज, बट बिल्कुल अलग डिफरेंट होता है। ठीक है, इसका कोई सीक्वेंस से सीरीज से कोई कॉम्बिनेशन बस वेव लैंग्वेज है, लेकिन इसका यूज बीच में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सीक्वेंस की अगर बात करते हैं हम, कभी कभी जब स्कूल में होते हैं तो हमारे टीचर्स हमसे कहते थे सीक्वेंस में आइए, या हम कहीं बैंक में लेंगे आप सीक्वेंस में लगिए, वहाँ ये नहीं बोलते सीरीज में लगिए। ओके, तो वहाँ सीक्वेंस आपका एक सीक्वेंस पर्टिकुलर आपका एक वेव लाइन आपकी ठीक चल रही है। यहाँ पे सीरीज की बात करते हैं, सीरीज यहाँ पे होता है कि उस सीरीज से मैच करते हैं। सपोज करिए कि ए सीरीज के, बी सीरीज के, सी सीरीज के, ये हम बोलते हैं कि क्लास 8 के इस सीरीज में आ जाइए, क्लास बी के इस सीरीज में आ जाइए, इस परसेंटेज के इस सीरीज में लग जाइए, तो हम इसको यहाँ कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो दोनों का बड़ा डिफरेंट है, छोटा सा अंतर है, फिलहाल उससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मेन टॉपिक है, जो खासकर आपके ये क्वेश्चन भी कई सारे काफी ज्यादा टीजीटी और पीजीटी में पूछ लेते हैं। ठीक है, ऐसी सीरीज के बहुत से प्रश्न आते हैं और बहुत बेसिक ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम को कंजेस्ट करना है कि आप कैसे उसको मैनेज करेंगे। वरना होता है क्या कि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, आपने खुद भी किए होंगे, तो थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, एपी सीरीज आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोसेस का, तो उसी से लिए गए हैं। देखिए मैंने हर क्वेश्चन में बहुत कम गैप दिया है। मैं अपनी जितनी वीडियोज आपने देखेंगे अब, तो सब वीडियोज में आपको ये दिखाई देगा कि हम कम गैप का मतलब यहाँ पे बस यही है कि हम आपको शॉर्ट ट्रिक में कराएंगे, क्योंकि ये टाइम आपको बचा के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाना है जिसमें आप ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, तो हमारा टॉपिक था हमारा सीक्वेंस सीरीज में जो हमारे ये एपी सीरीज का। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है इफ, ठीक है, T64 दे रखा है आपका एंड T13 दे रखा है 64, तो फाइंड करना है हमें 101। ठीक है, आप यहाँ पे चीज देखिए, कुछ यहाँ पे आपको एक्सेल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक्सेल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको एक्सेल दिखाई दे रहा होगा, है कुछ ऐसा। तो इस सीरीज को पहले तो आपको पहचानना है। ठीक है, जो हम इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं आपका बहुत आसानी से निकल आएगा, एक लाइन में आपका आंसर निकल आएगा। पर ध्यान से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको फिर दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली। जरा देखिए कॉम्बिनेशन देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको इस वैल्यू को फाइंड करना है। हम इस वैल्यू को फाइंड आराम से कर लेंगे। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है, P प्लस Q माइनस R किसके इक्वल होता है, ये TR के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला आपने खूब पढ़ा होगा, तो जब पढ़ा है तो उसको यहाँ यूटिलाइज भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो P की वैल्यू है, वो P की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे 64 प्लस 13 माइनस 101। ठीक, बस इतना सा आपको करना है, इन लोग को ऐड करना है, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस में आता है प्लस में आता है, इससे कोई इसका मतलब नहीं है। ठीक है, मेन बस ये छोटी छोटी चीजों को आपको उसको खाली इंडिकेट करना है और यहाँ पे आपको उसको मेंशन कर लेना है। ठीक है, और साथ में इसको फॉर्मूलेट को, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ भी इंडिकेट कर दिया है। यहाँ पे देखिए टीपी को हमने क्या मान लिया, क्यू माना है, और टीक्यू क्या होता है हमारा, पी होता है, मान दिया होता ही है। तो टी इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस आर, मेन हमारा जो इंडिकेशन होता है वो इसको होता है। इसको लगाएंगे, फॉर्मूला लगते हैं, हमारा आंसर आएगा माइनस का 24। ठीक है, नेक्स्ट सेम प्रोसीजर हमारा यही है। ठीक है, फॉर्मूले एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप क्वेश्चन करा करो, चाहे आप क्लास से छोटे हो तो भी करते थे, बड़े हैं तब भी, फॉर्मूला जरूर लिखिए एक बार, चाहे रफ कॉपी लिखे नहीं, छोटा सा लिख लें, ताकि आपको इतनी सी मिस्टेक जरा से बिल्कुल ना हो। वह जल्दी से लगाइए और आंसर अपना पाइए। ठीक है, माइनस 2120, चलिए ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 0 2 1 0। ओके, माइनस, तो ये तो सेम आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, आंसर हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो आपको अच्छे से कर लेनी है और आपका आंसर जल्दी से फाइंड हो जाएगा, आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आप आराम से कर लेंगे और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना आया। ठीक है, इसका आंसर आपका कमेंट बॉक्स में चेक करेंगे, ये आपके लिए एक होमवर्क हो गया। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ पे आपको हम लोग बहुत से मेथड सिखाने वाले हैं।
कि जो सीक्वेंस एंड सीरीज का है उसको बोलते हैं स्माइल मेथड, ठीक है, स्माइल मेथड, ठीक है। तो ये स्माइल मेथड से मतलब यहाँ पे क्या है कि हम बोलते हैं कि बच्चों को बोलते थे कि अरे चलो जल्दी स्माइल स्माइल स्माइल, मतलब स्टेप से क्लिक करते हैं, मतलब 1 2 3 करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 वाला मेथड है कि 1 2 3 लगाओ, स्माइल मेथड कहलाएगा हमारा। तो ये स्माइल मेथड का यूज कैसे, कहाँ क्या करेंगे जरा देखते हैं। इस टाइप की सीरीज आपको मिलती होगी परीक्षाओं में, ठीक है, ऐसे आपको एग्जाम में आपके क्वेश्चन की सीरीज आती है, तो कंफ्यूजन होता है कि इसमें हम कैसे पुटअप करें, और इस टाइप के आपके ऑप्शंस आते हैं, एमसीक्यू में आते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग कि थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट इतनी सी चीज को देखना है, देखिए मैं ज्यादा इतने स्पेस छोड़ता हूँ खाली, ठीक है, ताकि इसी स्पेस में आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है, बस स्टार्टिंग के 2 सीरीज से कर लीजिए, मान लीजिए 2 सीरीज है हमारी, तो इस 2 सीरीज से हम उसका आंसर फाइंड कर लेंगे। कैसे कर लेंगे वो देख लीजिए एक बार। अब जरा बताइए 1 और 2 कितना होता है, मैं इसको यहां कर लेता हूँ, ठीक है। 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है, और 1 और 2 3, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब 7 हो गया, मतलब वैल्यू कितनी होगी 10 हो गई। अब ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मतलब आंसर नहीं है। यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि ये इसमें हम अगर n इजिकल टू 2 रख के देखें, ठीक है, n इजिकल टू अगर 2 रखेंगे तो ये 2 रखने पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सीरीज चल रही है वो एन टर्म मतलब 2 की सीरीज की तरह चल रही है, ठीक है। 1 तो हमारा कॉमन है, लेकिन 2 हमारा पहले 2 है, 2 का स्क्वायर 2 का सीरीज, तो मतलब क्या रख लेंगे इसमें n बराबर 2। अगर n बराबर 2 रखने पर इन सीरीज में से अगर हमें ये वैल्यू फाइंड हो जाए तो हमारा वही ऑप्शन अब टिक कर दीजिएगा, ठीक है। बस इतना सा आपको चेक करना है, बाकी आपको कुछ भी नया नहीं करना है, कोई जगह से अब ये चेक करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे n लगाइए, वो n के बाद 2 लगाइए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -2 -4 मतलब कितना हो गया 16 में से 6 जाएगा कितना बचा 10। भैया देखिए पहले ही आपको ऑप्शन मिल गया इसमें, ठीक है, आंसर करेक्ट हो गया ये वाला। लेकिन चेक करने के लिए एक बार संतुष्टि के लिए आप चेक कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए ये 2 लिखा है, 2 की पावर 2 -1 -2, तो उसको जल्दी से फाइंड कर लीजिए। ये कितना हो गया, 4 में से 1 गया 3 के मल्टीप्लाई 2 से करिए, कितना हो गया 6 में से 2 गया 4। तो ये आपका आंसर नहीं माना जाएगा क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है। इसको भी चेक कर लेते हैं, कितना हो गया 2, ये ऊपर कितना हो गया 3 -2, मतलब 8 में से 2 का कितना हो गया 6, ये भी आपका मैच नहीं हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका 2 की पावर कितना हो गया 3 -1, मतलब कितना हो गया 8 में 7, मैच नहीं हो रहा। तो सिंपल सी बात है कि ये फाइंड आपका फर्स्ट टाइम में आ गया था, लेकिन चेक कराने के लिए आपको हमने पूरी सीरीज कराएगी। आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, अगर आपको संतुष्टि मिले तो वहीं पे आप आंसर छोड़ दीजिएगा, ठीक है, आप टिक मार के छोड़ दीजिएगा। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर ओके, बात करते हैं अब हम लोग जो सेकंड क्वेश्चन आए हमारे कि देखिए मेन क्वेश्चंस में आपको चेक क्या करना है, जो चीज चेक करनी है, जो चीज निकालनी है उसको फटाफट फाइंड कर लेते हैं बस खाली। यहाँ पे मतलब आपको इससे है टीपी जो रखा है, इससे मतलब है, और जो फाइंड करना है उससे मतलब, इन 3 चीज के अलावा हमारे पास तो कुछ नहीं है। मेन जो रेगुलरिटी बनती है, जो निकालना है वो निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन कभी भी अगर आपके पास आए, हमने क्या कहा था स्माइल मेथड चल रहा है, मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब 2 डिजिट्स में आप काम कर सकते हैं। आप खाली क्या कुछ नहीं करना है, P = 1 ले लें और Q = 2 ले लें, बस इसी में आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे कि आप क्या करना है कि SPQ, SP का मतलब कितना हो गया 1, Q का मतलब कितना हो गया 2, मतलब S2। ओके, तो ये किसके इक्वल हो गया T1 + T2 के, ठीक है। यहाँ पे T1 कितना दे रखा है 1/Q दे रखा है, T2 दे रखा है 1/P दे रखा है। तो 1/Q का मतलब कितना हो गया 1/2, और Q का मतलब 1/1, मतलब 1/1 + 1 मतलब 98 और रुपया 1.5 रुपया, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप उससे एलसीएम ले लें, ठीक है। तो फाइनली कितना आ गया आपके ऊपर 3/2 आ गया, किसकी वैल्यू होगी एसपी की। अब हमें ये चेक करना है कि ये इसमें से किसको सेटिस्फाई करती है, बस आप ये चेक कर लीजिए, आपका आंसर फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, हमने क्या बताया कि ए की पी की वैल्यू 1 है, क्यू की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 - 1 कितना हो गया 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। ये कितना हो गया 2 + 1 3, ये 6 हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। ये कितना हो गया 2 - 1,
मतलब 1/2 सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये कितना हो गया 2 + 1/2, भैया ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग पे आप स्टेप से क्वेश्चंस को यहाँ पे ऐसे सॉल्व करना है आपको। बस जो समय लग रहा है इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी आप फर्स्ट टाइम बनाए, बाद में एक बार आप देगा तो आप इसको शायद विदाउट पेन यूज करें, आप उसको भी माइंड से सेट करके आप उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब ये हमने सबसे ओल्ड सीरीज से क्वेश्चन लिए हैं, उनको ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर इस टाइप से प्रश्न अगर आते हैं आप, तो आप उसको अपने मेथड से कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तरह का इफ a1 a2 कहां तक an तक, नॉन जीरो टर्म ऑफ an AP सीरीज चल रही है हमारी, सबको पता है अरिथमेटिक प्रोसेस से बोलते हैं हम लोग। तो ये सीरीज दे रखी है आपको 1/a2 a2 a3 a4, ठीक, कहां तक एंड्स ओवर an an, ठीक है। हमें बस वैसे ही करना है। आपको मालूम है कि हमारे पास बस ये 3 डिजिट है, ठीक है, 1 2 3, मतलब a1 a2 a3, बस ये जो है हमारे पास। तो बस ये चीज अगर हमारे पास है तो हमें कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को हमने क्या करना, बस 2 डिजिट से मतलब है हमारा, मतलब आपको सिर्फ यहीं से बस 2 जो सीरीज दे रखी है उन्हीं से आप इसको फाइंड आउट करना है आपको। तो भाई कैसे करेंगे तो देख लेते हैं एक बार। तो 1 भाई यहाँ पे a1 a2 मतलब इसकी मल्टीप्लाई कर ली, कितना हो गया 2, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर ली, कितना हो गया 6, ठीक है। इसका आप एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम लेने के बाद जब आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो कितना हो जाएगा आपका, मैं कर देता हूं जल्दी से, 6 मतलब 2 से कर लेंगे इसको 2/3। आपकी बस डिजिट इतनी आ गई, कितनी 2/3 आ गई। इस 2/3 को आपको चेक करना है कि ये इसमें से किस ऑप्शन में करेक्ट बैठ रही है। चलिए चेक कर लेते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है आपकी, हमने आपको बताया 1, ये आपकी निकल के आ गई कितनी, मतलब n सीरीज तक कितनी डिजिट है 3/3 - 1, मतलब कितना हो गया 3/2। क्या ये मैच कर रही है, नहीं कर रही है, भैया जल्दी से कट्टू लगा दीजिए इस पे। ये कितना हो गया 3 - 1, a1 कितना है 1 और ये कितना है 3, मतलब कितना हो गया 2/3। यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बाकी निकालने की आपको जरूरत नहीं है, समय बच जाएगा आपका, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न अगर आते हैं तो आप इसको ऐसे सॉल्व करने हैं। आपको एक मेथड और सिखाते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत लंबे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आंसर छोटा सा होगा। चलिए देखते हैं क्विकली मेथड वाला। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है कभी सेकंड सीरीज में कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो आपको बहुत आसानी से एक ही मेथड के एक ही फॉर्मूले से छोटी सी चीज से आप समझ जाएंगे। देखिए कैसे, if the ratio of the sum of n terms of 2AP is 3n plus 8 और ratio of 7n plus 15, तो अगर आपको फाइंड करना है a12/a12 डैश, ऐसे प्रश्न आता है। क्या प्रश्न आता है आपको, द सेम ऑफ सीरीज आपके लिए SN S29/S29 डैश, ठीक है। हमने दो के कॉम्बिनेशन ले रखे हैं, दो क्वेश्चन ले रखे हैं, आसानी से आप कर लेंगे। एक बार मेथड सीख लीजिए, बाकी सब क्वेश्चंस को आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बस कुछ नहीं करना है, आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए आप क्विकली इसको आराम से कर सकते हैं। कैसे, कहीं पे दे रखा हो आपको SN डैश, अगर फाइंड करना है आपको A1 एंड AN डैश से, ठीक है। तो आपके लिए हम इसको कन्वर्ट जो करने वाले हैं वो करेंगे 2n - 1 से, ठीक है। और यदि हम इसको इसका बैक से चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, आपकी ये वैल्यू हमें फाइंड करनी हो तो हमें यूज करना है हमें 2n + 1। कैसे करेंगे 2n + 1/2, ये देखते हैं। देखिए ऐसे आपको कंफ्यूजन होगा, समझ में नहीं आएगा, तो अब आपका समझ में आ जाएगा। यहाँ पे रखा है आपको 3, यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2n - 1, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, ठीक है, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू है कितनी, n की वैल्यू देखिए आपको 12 - 1 + 8/7 2, n का मतलब कितना हो गया 12 - 1 + 15, ठीक है। बस इतना आपको रखना है, इस फॉर्मूले को आपको इसमें अटैच करना है। आपका आंसर जो भी आएगा वो आपका आंसर कहलाएगा। आंसर फाइंड करने के लिए मैं इसको आपको डायरेक्ट लिख देता हूं, अगर इसको सॉल्व करना सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए देखिए सॉल्व कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को। 24 - 1 23 + 8, ओके। 7 24 - 1 23
प्लस 15, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी हमारा आंसर आएगा वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। आपका आ जाएगा 77/176, ठीक है, 77/176, ये आपका फाइनली आंसर फाइंड हो जाएगा। ये आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इसी मेथड में करना है। सेम चलिए एक क्वेश्चन और इसका एजिटेड है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपको 2, n का मतलब आपका ये हो गया कि n की जो वैल्यू दे रखी है वो n की वैल्यू आपको दे रखी है 2n - 1, 2n - 1 होता है 2n का मतलब कितना हो गया यहाँ पे 13, ठीक है, -1 प्लस 3, ठीक है। नेक्स्ट आपका दे रखा है 6 को बाहर ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि ब्रैकेट को 2n मतलब 13 -1 प्लस 5, ठीक है। इसको जो सॉल्व आउट करने के आपका आगे आंसर आएगा वो आपको जो भी सॉल्व करने के बाद आएगा तो उसको आप यहाँ पे फाइंड करके लिख लीजिएगा, ठीक है। सिंपल सा है, कहें तो करा दो, वरना आप उसको अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा जो भी आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म ऑफ 2 appears दिस वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है वो हमें करना है Sn और Sn डैश को। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा n+1/2। तो यहाँ पे क्वेश्चन सेम था, थोड़ा सा इसकी यहाँ पे को वैल्यू चेंज कर लेंगे। तो n का यहाँ पे कितना जाएगा 29 + 1/2 और 8, 5, 29 + 1/2 -3, ठीक है। पर इतना सा करना है आपको, इसकी वैल्यू जो भी आपकी आएगी यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व आउट करने के बाद जो भी वैल्यू हमारी फाइंड होके आ रही है उस वैल्यू को आप यहाँ पे सॉर्ट आउट करके लिख देंगे, ठीक है। मैं भी इस सबके आंसर आपको बता दूंगा जब तक इसको आप सॉल्व कीजिए, ओके। नेक्स्ट आपका दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे आपके इस अकॉर्डिंग पे दे रखा है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यूज को अगर हम करते हैं तो सेम वही प्रोसेसिंग रखेंगे हम। 14 यहाँ पे कितना हो गया, n+1 का मतलब कितना हो गया, यहाँ पे जो वैल्यू आपकी दे रखी है Sn + Sn डैश, तो Sn + Sn डैश के लिए यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, तो आपको यहाँ पे वैल्यू ही रखनी है इसकी, ठीक है, -6 सॉरी, ठीक है, और अपॉन 8 n+2 अपॉन +23, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू आपको सॉल्व आउट करने का, अब ये मत सोचिएगा अब यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रखी है, n दे रखा है, तो आपको n के अकॉर्डिंग इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 7n + 1/4n + 27, ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ आपको इतना सा ये जो फॉर्मेट है, ठीक है, इस फॉर्मेट को ही आपको एक बार रिमेम्बर रखना है, याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ नहीं करना है। इस टाइप के प्रश्न बहुत देखने में थोड़ा से काफी टफ लगते हैं देखने में, लेकिन नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो आपका है ये आपके लिए हमने होमवर्क पे छोड़ा था, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप करके बताइएगा और उसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए, ये जो आंसर आपके आए हैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग इसका सॉल्व कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियोस में। ये यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इन मेथड को नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको जो नए नोटिफिकेशन है वो भी हम प्राप्त होते रहें।